जी, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अभी हमें इसमें सबसे पहले इन दोनों फंक्शंस की नेचर डिसाइड करनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है। हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है वो अरिथमेटिक या अलजेब्रिक फंक्शन है, और सेकंड वाला टैन इनवर्स ऑफ एक्स ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, सो हमने इसको एफ ऑफ एक्स ले लेना है और इसको जी ऑफ एक्स ले लेना है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमने जी ऑफ एक्स ले लेना है एक्स स्क्वायर को, और हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3। देन हमने फॉर्मूला अपना लिखना है, दैट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स इन डी एक्स विच विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स है। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स ये हमारे पास है एक्स क्यूब ओवर 3। देन माइनस इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की हमने फाइंड कर ली है, वो है एक्स क्यूब ओवर 3 एंड डॉट हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस इसमें से जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेंगे 1/3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो छोटी है और ऊपर न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ। ये मैंने साइड पे इसको डिवाइड कर लिया, एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम एक्स तक टेबल पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब, साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ -x आ जाएगा। यानी इसको हम इस वाली वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स होल नंबर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स देन माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस 1/3 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड माइनस। अब हमारे पास इस पे सेपरेट से इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी और वो है एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने 2 से इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि मेरे पास नीचे फंक्शन और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव हो जाए तो मैं इजीली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। सो मैंने इसका डेरिवेटिव लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड माइनस 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि लॉग ऑफ फंक्शन। ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ा क्वेश्चंस में, और कि हमारे पास अगर नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ फंक्शन एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन प्लस सी इंटीग्रेशन का आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि एक्स क्यूब ओवर 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है या फिर आप इन दोनों में से 1/6 कॉमन ले लें। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेके भी लिख लेते हैं, तो दोनों आंसर्स हो सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी आप इसको बस कर सकते हैं और नेक्स्ट एक स्टेप और कर सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस 1/6 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस सी।